गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज देखो। इंटीग्रेशन ई दी पावर ए एक्स साइन इंटू बी एक्स नाल डी एक्स। दैन अगर आपने इदा की कोई इक्वेशन गिवन है दैन फॉर्मूला की होगा 1/रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ई दी पावर ए एक्स एक्सपोनेंशियल साइन ब्रैकेट्स क्या है बी एक्स माइनस टैन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस सी आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट। ठीक है जी, साइन का दैन नीचे किहड़ा फॉर्मूला आ रहा फिर कॉज का। ठीक है जी, सेम आ साइन की जगह तो की अप्रूवल हो रहा है, कॉज अप्रूवल हो रहा है। चलो इन सम्स से अप्लाई करते हैं। आई होप कि सारिਆਂ इंटीग्रेशन रूल बाय पार्ट्स याद होएगा। फस्ट से अप्लाई करते हैं। पहलो जो थोड़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ ना उस फॉर्मूले भी थोड़ा एक बार देख लो की होंगे आ। इंटीग्रेशन यू इंटू वे डी एक्स तो की होंगे आ यू एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स माइनस इंटीग्रेशन द साइन दैन डेरीवेशन ऑफ यू दैन फिर ब्रैकेट इंटीग्रेशन वी डी एक्स और होल च डी एक्स। यही बोलता होंगे फॉर्मूला याद आ ना, पिछली एक्सरसाइज आया एक बार देख लियो। ठीक है जी, अप्रूवल करवा दो फंक्शनस पे हुए हैं, एक आ वाला और दूसरा ए वाला फंक्शन। ठीक है जी, दैन इन्हों आप की ले लिया यू दैन इन्हों की ले लिया वी, तो अप्लाई करा दो। फर्स्ट सॉल्व आई मतलब इंटीग्रेशन के इक्वल आ जी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल साइन 3x dx। ठीक है जी, हुण आ की हो गया मेरे को यू दैन आ की हो गया साइन 3x v। तो फॉर्मूला की बोलता है कि u एज इट इज़ मतलब ex एज इट इज़। ठीक है जी, दैन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस दैन फिर इंटीग्रेशन द साइन दैन वो अंदर किया डेरीवेशन ऑफ u मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है जी, ये आ गई आ। दैन उस तो बाद अपना फॉर्मूला किया फिर इंटीग्रेशन द साइन ब्रैकेट दे विच दैन वी की है मेरे तो साइन 3x dx दैन होल dx। ठीक है जी, चलो ओपन अप करो की बन गया ए एक्स एज इट इज़ साइन 3x दैन ये इंटीग्रेशन कर दो तो की हो जाना माइनस कॉज 3x अपॉन च भी किया जाना 3। ठीक है जी, इस तक पता चलिया। दैन फिर साइन केड़ा आ माइनस का इंटीग्रेशन डेरीवेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आ जाती है यस। ठीक है जी, अगे फर्दर की हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x तो की बन जाना माइनस कॉज 3x अपॉन 3 नाल की चल रहा है जी dx। इतने तक समझ लग गया। चलो दैन हुण की हो रहा है प्लस माइनस 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 बाहर आ गया मेरा। ठीक है जी, ई एक्स अपॉन 3 लिख दिए तो नाल मल्टीप्लाई की हो रहा है कॉस 3x। ठीक है जी, यदा माइनस इनू बाहर लो माइनस माइनस प्लस दैन ब्रैकेट इंटीग्रेशन द साइन ई एक्स कॉस 3x अपॉन 3 dx। कॉन्स्टेंट टर्म बाहर कर लेने इंटीग्रेशन तो की बन जाना माइनस एक्सपोनेंशियल ई एक्स अपॉन 3 कॉज एक्स 3x प्लस 1 अपॉन 3 ई एक्स कॉस 3x dx। इन्ना बन गया जी। हुण अगेन देखो दो फंक्शन इनू छड्ड दो, इनू एज इट इज़ आप लैके चलना। हुण इंटीग्रेशन दे विच देखो अगेन दो फंक्शन बनते पे यू वी इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो अगेन अप्लाई करो। दैन इस चीज़ में एज इट इज़ लैके चलो एक्सपोनेंशियल अपॉन 3 कॉस 3x प्लस 1 अपॉन 3 एज इट इज़। ठीक है जी, हुण 1 अपॉन 3 ये सारी टर्म का कॉमन आ तो आप ये वाली ब्रैकेट यूज़ की। दैन यू वी तो फॉर्मूला किसी यू एज इट इज़ मतलब एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ दैन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx दैन माइनस इंटीग्रेशन डेरीवेशन ऑफ u मतलब ex। ठीक है जी, दैन ब्रैकेट दे विच इंटीग्रेशन cos 3x dx। ठीक है जी, चलो ओपन अप करते हैं। फर्स्टली आ वाली टर्म तो एज इट इज़ चलूगी cos 3x। ठीक है जी, प्लस 1 अपॉन 3 भी एज इट इज़ चलेगा। हुण ex तो एज इट इज़ दैन इंटीग्रेशन ऑफ cos x की बोल दिया साइन नाल की चल रहा है 3x दैन अपॉन किया गया 3। ठीक है जी, फिर की चल रहा है माइनस
इंटीग्रेशन दैन डेरीवेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ सेम इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x दी तो की बन जाना जी sin 3x अपॉन 3 नाल की चल रहा है जी dx। इस तक समझ लग गया। अगेन इत्थे फॉर्मूला दोनों ही ओपन कर रहे हैं आप इन्ना समझ आन लग गया सब नूं होया ठीक है जी ब्रैकेट क्लोज। अगेन नैक्सट स्टैप की होगा अपनी टर्म हैज़ इट इज़ cos 3x प्लस हुण देखो जोड़ा 1/3 आ ये नाल अलग चल रहा आ दैन 1/3 ये नाल अलग जाऊगा इदी होगा ठीक आ तो की बन गया जी 1/3 इंटू 3 9 नाल की चल रहा है एक्सपोनेंशियल sin 3x तो साइन की आ रहा है जी माइनस का दैन 3 इंटू 3 9 1/9 बाहर आ गया दैन इंटीग्रेशन EX sin 3x नाल की आ रहा जी dx। इन्नी चीज़ समझ लगी। हुण तुसीं ध्यान देना आ कि आ देखो आ दोनों टर्म्स आ जिहड़ियां मेरी इंटीग्रेशन तो बाहर आ हुण आही टर्म इंटीग्रेशन दी आ बट इहनूं देखो तुसीं इहनूं पहलों कित्थे देखिया यस EX sin 3x इंटीग्रेशन च कित्थे देखिया जी इत्थे दैन इहनूं आपां की लिया सीगा आई ठीक है तो ये जगह तो पुट कर देना पाई तो की हो गया ई एक्सपोनेंशियल अपॉन 3 cos x सॉरी cos 3x प्लस 1/9 एक्सपोनेंशियल sin 3x माइनस 1/9 आ वाली सारी टर्म की होगी अपनी जी आई आ वाली सारी टर्म की होगी आई सारी इंटीग्रेशन सॉल्व तो नाल की आ गया जी सी डैश की आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ठीक है जी बिकॉज सारी इंटीग्रेशन सॉल्व हो रही है ना इतने हुण किते भी इंटीग्रेशन नहीं दिख रही थानू ठीक है जी हुण अपना ओके हुण ध्यान नाल देखो आप स्टार्टिंग कित्थों कीती सी आई तो इहदा मतलब आ सारी टर्म मेरे कोल की सी जी आई दे इक्वल तो इहदे अगे की पा दांगे आपां आई मतलब इंटीग्रेशन। इन्नी चीज़ समझ लगी ठीक है जी। हुण एक इत्थे टर्म आई वाली पई है और इत्थे टर्म आई वाली पई है इहदा मतलब आई वालियां सैपरेट कर दिए ठीक है जी तो इधर की हो गया आई -1 -1/9 आई आ तो उधर जाके की हो गया प्लस 1/9 आई दैन इधर की बच गया माइनस एक्सपोनेंशियल अपॉन 3 cos 3x प्लस 1/9 एक्सपोनेंशियल sin 3x प्लस सी की है जी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ठीक आ। एक बार इतों तक देख लो पहले अपन समझ दिता सीगा ठीक है जी आप उत्ते इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दा फॉर्मूला अप्लाई किया u इंटू v का ठीक है जी इंटीग्रेशन u इंटू v डेरीवेशन का नहीं आ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ठीक आ। फिर जो सॉल्व आउट कर दे गए इत्थे जाके फिर मेरे को वही सेम बन गया फॉर्मूला अगेन वापस वही फॉर्मूला आप अप्लाई किया दैन सॉल्व आउट करके फिर आप देखा कि आ वाली टर्म किहड़ी आ जिहड़ी आप उपर देखी सी किहदे कोल सी आई दे तो उहदी जगह ते आप की पुट कर दिता आई ठीक है जी दैन आप नैक्सट स्टैप्स की कीतियां आई वाली टर्म्स अलग दैन बाकी सारी इक्वेशन अलग। हुण की आ इधरों आई वाली टर्म का एलसीएम लै लो कि सी आई प्लस 1/9 आई सीगा तो आई उन्होंने कॉमन ले लिया अंदर कितना बच गया 1 + 1/9 आई की करता जी मैं कॉमन ठीक है। दूसरी साइड ते की आ रहा सी मेरा दूसरी साइड ते सी माइनस एक्सपोनेंशियल अपॉन 3 cos 3x प्लस 1/9 EX sin 3x ठीक है जी। हुण इधरों एलसीएम ले लो कितना बन गया 10 प्लस सॉरी 9 + 1 अपॉन 9i इज़ इक्वल टू हुण इधर देखो एलसीएम जे मैं लिया इधर 9 है इधर कितना है 3 तो एलसीएम मेरा कितना आ गया जी 9 ठीक आ तो नाल की आ गया माइनस एक्सपोनेंशियल 3 cos 3x प्लस इधर कितना आ गया जी एक्सपोनेंशियल sin 3x इन्नी गल समझ लगी नाल की चल रहा है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इस टर्म का भी दोनों का की ले लिया सी आपां एलसीएम ठीक है जी। हुण देखो इधर कितना बन गया 10i/9 इज़ इक्वल टू 1/9 तो एक्सपोनेंशियल दोनों च हैगा आ तो भी तुसीं कॉमन कढ सकते हो अंदर कितना बच गया मेरे को sin 3x एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लिया 1/9 भी कॉमन ले लिया तो sin 3x दैन फिर साइन किहड़ा आ रहा नैगेटिव का तो की बच गया 3 cos 3x इन्नी टर्म हुई प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। हुण देखो इधर भी 1/9 आ इधर भी आ कैंसल तो की बच गया 10i इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल
sin 3x minus 3 cos 3x plus c dash। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਦੈਨ c dash ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ c1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੋ ਟਰਮ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਆ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਸੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲਿਊਏਟ ਤੋਂ ਆਈ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ 10 ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ एक्सपोनेंशियल 10 मल्टीप्लाई चा दूसरी साइड जाके की हो गया जी डिवाइड्स, ब्रैकेट किया गया साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस c। दिस इज आवर आंसर। उन्होंने यही बोले सी कि इवैल्यूएट करके दिखाओ। लगी समझ? ठीक है जी। पहला आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला अप्लाई करिया, 2 बारी अप्लाई करने तो बाद अपने को आ वाली सारी टर्म बनी, जी आई सी उत्थे आई लिखता, दैन आई वाली सैपरेट करती, दूसरी टर्म सैपरेट करती। फिर की किया, दोनों साइड आप एलसीएम लिया, एलसीएम लैन तो बाद जो चीज़ कॉमन दोनों साइड कट हो गई। ठीक है जी, जो इधरों कॉमन निकलता से एक्सपोनेंशियल उन्होंने कॉमन रख लिया। बट आप इवैल्यूएट आई नूं करते पे हैं, मतलब इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन के नाल जो भी है दूसरी साइड टर्म चली जाऊगी। तो अपने को आई का आंसर इवैल्यूएट करके कितना आ गया, एक्सपोनेंशियल अपॉन 10 इंटू साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस c। c इज़ अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है जी, लग गया समझ? चलिए नेक्स्ट देखो, फाइंड इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल दी पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दी होल पावर 3 अपॉन 2 dx। ठीक है जी। हुण तुसीं देखोगे कि ये दो टर्म्स नहीं है, ये अपॉन की टर्म भी आ रही है। पहले अपने को सिर्फ उपर ही सी, अपॉन च कुछ नहीं सी। तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करता। हुण की हो रहा है कि मेरे को उपर भी टर्म्स आ, अपॉन च भी आ रही है। तो अपने को किहड़ा फॉर्मूला अप्रूवल हो सकता है, जिहड़ा इस एक्सरसाइज दे विच आपां आह वाला देख चुके हैं। ठीक है जी। बट हुण इहनूं करना किद्दां है वो ध्यान च देना है। ठीक है, फस्ट अपने को की आवलियां टर्म्स दित्तियां पईयां, नीचे की उपर tan इनवर्स एक्स आ रहा है, नीचे एक्स आ रहा है, कुछ नहीं है ना। तो फस्ट की आ रहा है कि सबसीट्यूशन। तो पुट करते हैं, पुट एक्स नहीं करीदा सी ऑलवेज की आ जी tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। दैन फिर अपना नैक्सट स्टैप की होंदा सीगा, x कर लिया, दैन उसकी डेरीवेशन कर देनी है dx। तो dx कितना हो जाऊगा फिर, tan थीटा की डेरीवेशन कितनी होंदी है जी, sec स्क्वेयर थीटा d थीटा। आप सबसटीट्यूशन की, एक्स की पुट किया tan थीटा, दैन फिर एक्स की डेरीवेशन की होगी dx, tan थीटा की डेरीवेशन की होगी sec स्क्वेयर थीटा d थीटा। ठीक है जी। हुण अगर मैं इत्थे बोलां कि मेरे को थीटा की वैल्यू कट के दिखाओ, कट सकते हो। थीटा एज इट इज़ रह जाऊगा, जो टैन आ उधर चले जाऊगा, एक्स के नाल तो की बन जाऊगा टैन इनवर्स एक्स कि आ जाऊगा जी थीटा दे। कट सकते हो ना ये चीज़ां। ठीक है जी, बिकॉज अपने को देखो पिया है ना टैन इनवर्स एक्स, तो वो जगह तो की आ सकता अपने को थीटा। ठीक है, और इन्हों ध्यान रखियो, जो मेरा टैन इनवर्स आ ये एम दे नाल ही है, टैन इनवर्स एक्स। ठीक है जी, ई एम इंटू टैन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दी होल पावर 3 अपॉन 2 डी एक्स। ठीक है जी, अलग नहीं है उपर। चलो हुण नैक्सट देखो, आ वाली सारी सबसटीट्यूशन आप ये पुट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई एम एज इट इज़ टैन इनवर्स एक्स नूं आपां की लिया जी थीटा। ठीक है जी, हुण आ जाओ अपॉन 1 प्लस एक्स नूं की पुट किया मैं टैन थीटा, बट इत्थे की आ रहा है एक्स स्क्वेयर, तो की बन जाऊगा जिथे मेरे को टैन स्क्वेयर थीटा। ठीक है जी, दी होल पावर 3 अपॉन 2 पुट करती जी। हुण आ गया डी एक्स, तो डी एक्स कि इक्वल आ वाली सारी टर्म दे, तो इत्थे की आ जाऊगा डी एक्स की जगह पर सेक स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा। समझ लग गया? देखो अपने को आ वाली चीज़ सी एज इट इज़ लिखी, दैन फिर मैं आ सारी टर्म्स में सबसटीट्यूट करवाया, जी टर्म मैं सबसटीट्यूट आ वो पुट कर दी आप। ठीक है जी, हुण आ जाओ अगे इस सम नूं करिए कि किस तरह होना। चलो, ई दी पावर एम थीटा 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा कि इक्वल हुंदा आ सैक स्क्वेयर थीटा दे। दैन इधर की चलता पाया 3 अपॉन 2 नाल की चलता पाया सैक स्क्वेयर थीटा डी थीटा। समझ लग रही है?
देखो अपने को सी इक्वेशन सी आप सारिया टर्म्स में एक्स में पुट करवाया जस्ट एक्स में मेन देखना एक्स में आप पुट करवाया वो तो आप डेरीवेशन डी एक्स करती दैन एक्स तो ही मैं थीटा की वैल्यू कटती तो टैन मेरा उधर चल गया टैन इनवर्स हो गया ना थीटा इधर आ गया तो थीटा की वैल्यू आ गई फिर मैं की किया कि आ सारिया तीनों चीज़ों मैं की ये टर्म के सबसटीट्यूट करवाता ठीक है जी दैन फिर आ गया 1 + tan स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला पुट करवा दो कि होंगे sec स्क्वेयर थीटा की ठीक है जी हुण देखो 2 नाल 2 कैंसल तो मेरे को बच की गया इंटीग्रेशन m थीटा अपॉन sec दी पार कितनी हो गई फिर जब 2 नाल 2 में कैंसल कर दिता दैन sec कितना हो गया 3 sec क्यूब थीटा नाल की आ रहा है sec स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा इन्नी टर्म समझ लगी हुण देखो आ 3 आ तो 2 आ कैंसल हो सकता यस तो तुहाडे कोल बच की गया ई एम थीटा अपॉन sec थीटा सिंगल तो नाल की बच गया जी मेरे को डी थीटा बिकॉज स्केयर च या क्यूब च सी तो इधर एक बच गया ये तो घट हो गया कैंसल हो गया राइट हुण देखो अपने को बनता की आ फॉर्मूला आ वाली चीज़ बनानी है कॉज वाला तो देखो किदा बनता ई एम थीटा हुण जिहड़ा 1 अपॉन sec थीटा है ना अपॉन च मतलब 1 अपॉन sec थीटा किहदा रेसिप्रोकल हुंदा जी कॉस थीटा का तो नाल की चल रहा है डी थीटा डन हुण इस सारे फॉर्मूले नूं मतलब इस सारी चीज़ नूं इक्वेशन नूं इहदे नाल कंपेयर करवा दो देखो ई एम थीटा ई ए एक्स डन कॉस थीटा कॉस बी एक्स मतलब हुण इत्थे थीटा आ मतलब एक्स तो हैगी आ बी नहीं है तो इसका मतलब जे बी नहीं है तो की हो रहा नाल फिर 1 ही होगा पढ़ते आए हैं ना कि जिथे अगर कुछ नहीं अगे तो मतलब की होंगे जी 1 ही होंगे तो डी एक्स मतलब की हो गया डी थीटा डन हुण ध्यान नाल अप्रूवल करवाओ 1 अपॉन ए स्क्वेयर ए की है मेरे को एम एम ए की जगह तो मेरे को की है जी एम तो इत्थे की हो गया एम स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर हो गया दैन नाल की बोलता है बी स्क्वेयर तो बी तो मेरे को इत्थे से ना तो इत्थे कुछ नहीं सी मतलब की हो गया वो 1 स्क्वेयर नाल की हो गया एक्सपोनेंशियल ए एक्स ए की जगह तो मेरे को की आ रहा है एम एक्स की जगह की आ रहा है थीटा ठीक है जी फिर की आ रहा है कॉज फिर आ रहा बी और बी आप कहना लिया 1 एक्स एक्स की है मेरे को थीटा माइनस टैन इनवर्स बी अपॉन ए बी कितना मेरे को 1 ए कितना एम नाल की आ रहा है प्लस सी समझ लग रही है तो की बन गया 1 अपॉन रूट एम स्क्वेयर प्लस 1 ठीक है जी एम थीटा कॉस थीटा माइनस टैन इनवर्स 1 अपॉन एम प्लस सी कंपेयर करके देख लो देखो ई एम थीटा ई ए एक्स मतलब आ की हो गया मेरे को ए दैन आ की हो गया एक्स शॉर्ट च लिख रही हूँ रफ च तुम नहीं लिखना दैन आओ इतने कुछ नहीं सी कला थीटा सी मतलब ये अगे मैं 1 लगाता 1 की हो गया मेरे को बी दैन थीटा इहदा मतलब की हो गया एक्स ठीक है जी डी थीटा मतलब डी एक्स ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ सिर्फ समझाने ਲਈ है ये फॉर्मूले ਦੇ ਨਾਲ कंपेयर करना ठीक है जी फिर वापस इदा ही आ 1 अपॉन रूट ए स्क्वेयर ए किन्नी मेरे को एम मतलब एम स्क्वेयर दैन प्लस बी स्क्वेयर बी किन्नी मेरे को 1 तो 1 स्क्वेयर ई ए एक्स की जगह की आ जाना मेरे को थीटा दैन ए की जगह तो एम फिर कॉस बी एक्स बी किन्ना मेरे को 1 नाल एक्स की जगह की आ जाना थीटा माइनस टैन इनवर्स बी अपॉन ए बी किन्ना मेरे को 1 दैन ए किन्नी मेरे को एम तो नाल की आ गया जी प्लस सी लगी समझ के आ वाले फॉर्मूलाज नूं किस तरह कंपेयर करके यूज़ करना देख लो पहले तो पुट करना एक्स नूं फिर डी एक्स फिर थीटा की वैल्यू सारी टर्म नूं सबसटीट्यूट करवा देना ठीक है जी जो फॉर्मूला बनता और जो एक दूसरे नाल कैंसल हो रहा उन्होंने कैंसल कर दो दैन अपॉन च आ रहा है मेरे को फॉर्मूला कितने भी अपॉन च नहीं आ लाइन च आ रहा ना तो आप कर देना फिर अपॉन तो उन्होंने उपर लेके आना ठीक है जी दैन sec थीटा 1 अपॉन sec थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा लगी समझ इस तरह ही तुसी एक्सरसाइज दे सम्स ट्राई करने हैं ठीक है जी बाकी सम्स ट्राई करो अगर किसी भी सम्स प्रॉब्लम आती है तो पूछ लो आ वाले फॉर्मूलाज ही लगने हैं ठीक है जी और किसी जगह पर उन्हें बी एक्स नू बी एक्स प्लस सी नाल भी रिप्लेस किया होएगा ठीक है जी
रिप्लेसिंग BX ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ BX + C ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ BX ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BX + C BX ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ BX + C ਇੱਥੇ ਵੀ BX ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ BX + C ਦੈਨ ਸੇਮ BX ਆ ਤਾਂ BX + C ਜਦੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਆ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਸਮਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ BX ਸੀ ਤਾਂ B ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ B ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 1 ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ 'ਚ ਜਦੋਂ x² ਬੋਲਦੇ x² ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ 1 2 3 4 ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਹੈਗਾ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 0 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਆ तो ये वाले फॉर्मूलाज आ देख लियो और अप्रूवल करवा दियो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पिछला ये कॉन्सैप्ट आ तो वो भी नहीं भूलना ठीक है जी ट्राई करियो अगर किसी समझ प्रॉब्लम आऊगी तो फिर पूछ भी लियो और समझ के करना है